बार जोरदार तालियों के साथ में जिन्होंने बहुत सारे जन शासन की सेवा की है, ऐसे दिनेश भाई को ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तमर आराधकों का सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये भक्तमर स्तोत्र जो है उसको समझने के लिए मानतुंग सूर्य महाराज साहब को समझना पड़ेगा और निकुंज भाई को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच की जो कड़ी है वो निकुंज भाई है। तो मैं शॉर्ट टाइम में आपको मेरा काम बात पूरी करूंगा। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी जब निर्वाण स्थिति में आ गए थे तो इंद्र महाराजा ऐसी मुद्रा में बैठे थे। तब प्रभु ने कहा कि हे इंद्र, जिस जगह के लिए मैं अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा था वो जगह मोक्ष मुझे आज प्राप्त हो रहा है, तो तेरे चेहरे पे तो आनंद होना चाहिए। तब इंद्र महाराजा ने कहा कि प्रभु, आप जिस समय देह का त्याग कर रहे हो वो समय भस्मग्रह बैठ रहा है और वो भस्मग्रह आपके इस शासन को 2500 साल तक जबरदस्त परेशानी देगा। आप एक क्षण के लिए आपका आयुष्य बढ़ा दो। तब भगवान ने कहा तेरी बात सही है, मगर ये नहीं हो सकता है। भगवान यथा समय निर्वाण प्राप्त किया और इंद्र महाराजा ने उस समय पे संकल्प किया कि जब ये भस्मग्रह जैन शासन से उतर जाएगा तो मंत्र, मणि और औषधि ये तीनों प्रगट प्रभाव बताएंगे और देवलोक का सानिध्य भी लोगों को प्राप्त होगा, दर्शन भी प्राप्त होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्तामर जिस युग में बना वो भस्मग्रह वाला युग था। तभी मानतुंग श्री महाराज साहब ने इतना चमत्कार किया। वस्तुपाल तेजपाल ने जिन मंदिर बनाए, आपने देखो कितने जीर्णोद्धार हुए और आज वो भस्मग्रह उतर गया है। तो मेरा ये मन से ऐसा मानना है, सोचना है कि जिस समय समय खराब था और इतनी रचनाएं हुई और इतने प्रभावशाली कार्य हुए, आज वो समय हमारा है। कौन सा है? हमारा है, क्योंकि वो भस्मग्रह उतर गया है। और जैसे ही भस्मग्रह उतर गया तो ये भक्तामर वापस एकदम जागृत हो गया। ये निकुंज भाई बहुत छोटी उम्र से ये लाइन में साधना कर रहे हैं। हमारी साधना में कहीं कहीं बहुत सारे हमने सहयोग भी लिया है और सहयोग दिया भी है। तो कहने का मतलब, आप जिस तरीके से इनको देखते हो, कोई पूर्व जन्म की इनकी साधना है, कोई संतों महंतों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो भक्तामर स्तोत्र है उसको समझने के लिए सिर्फ परमात्मा का ये वाक्य याद रखो कि जिस दिन ये भस्मग्रह उतर जाएगा ने, मंत्र, मणि और औषधि तीनों प्रगट प्रभाव बताएंगे। मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, आज रामदेव स्वामी एक खाली औषधि का काम करते हैं। कितना खाली औषधि का, हजारों अरबों खरबों करोड़ का नेटवर्क है, मल्टीनेशनल कंपनियों को हरा देते हैं। आज ये अपन देखिए ब्रह्मा कुमारी खाली आत्मा का ध्यान कराते हैं, करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। रियल में हमारा सपोर्ट यदि निकुंज भाई को मिला नहीं तो हम भी एक बहुत बड़ी अद्भुत संस्था जो विश्व के अंदर नाम कर दे। मैंने साबरमती में भी कहा था कि निकुंज भाई आपके आवाज में कोई जादू है। क्या है? ओशो रजनीश ने जो काम किया था ना वो खाली आवाज के ऊपर किया था, आपको मालूम होगा। उस टाइम के वो विश्व के महान गुरु बने थे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिल रहा है, देखो हर्षबोधि विजय जी महाराज साहब ने एकदम आज का अनुभव बताया ना उन्होंने कि रात का टाइम कैसा था और सुबह में क्या हो गया, और बारिश की बूंद गिरी वो अमृत का झरना होता है। तो रियल में आप सब मिल करके, हम सब मिल करके और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद प्राप्त करके, जो इंद्र महाराजा ने भगवान को वचन दिया है कि जैसे ही भस्मग्रह उतर जाएगा हम हमारा कार्य शुरू कर देंगे, तो वो देवताओं ने तो काम शुरू कर दिया। कल रात को गुरुदेव को चमत्कार बता दिया। अभी हम बोले कि हमारे पास चमत्कार क्यों नहीं होते, हमारे साथ क्यों नहीं होते, तो ये तो आपको सोचने का है, क्योंकि भगवान ने तो वचन दिया हुआ है। देखो ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ, अभी 53 दिन का प्रोग्राम है, बीच में आऊँगा, मेरे पास ये सब सबूत है। निकुंज भाई को मैं 20 साल से पहचानता हूँ, जानता हूँ और उनके आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकता हूँ, वो भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे दोनों की दो भावना है कि जैन शासन की जो यशोगाथा है ने खाली बोलने में नहीं रहनी चाहिए कि प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति। वो तो आप एक बार फॉरेन में जाओ ना तो मालूम पड़ेगा कि जैन मंदिर में जाने वाला कोई नहीं है, आरती उतारने वाला कोई नहीं है।
और हिंदू मंदिरों में जाओ, स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में जाओ तो वहां पर लाइनें लगती है। सोचना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा और आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तक हमारा दिमाग चलेगा नहीं, चमत्कार नहीं होगा। जब तक हमारे दिल की भावनाएं बहेगी कि नहीं, चमत्कार नहीं होगा। जिस दिन आत्मा समर्पित हो गया नहीं, उस दिन चमत्कार हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे तो 2 लाइन में मेरा प्रवचन पूरा करता हूँ। निकुंज भाई, ये सबको बोल करके एक शायरी मेरे मन में आ जाती है। एक्चुअली मैं लेखक हूँ तो लिखने की बहुत आदत होती है। तो सुबह से ये सब देख रहा था, गुरु भगवान को सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 लाइन में पूरा करता हूँ। निकुंज भाई, आपने किया था काम बहुत भावनाओं से, मेहनत आपकी फलीभूत हुई है। जब देखते इन सब लोगों को, नजर हमारी ठरी है। बहुत आनंद है। और ऐसी खूब खूब प्रगति करो, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद को प्राप्त करो और जैन शासन की ध्वजाओं को चारों दिशाओं में लहराओ। ऐसे शुभ संकल्प के साथ मैं पूर्ण करता हूँ। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे जिन्हें गुरु